खजीना, खुश आमदीद। मुकदमे का क्या हुआ? नतीजा मालूम हुआ क्या? नहीं, खबर नहीं आई कोई। इब्राहिम पाशा इस मसले से भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। आपने ऐसा क्यों कहा? निगार वाला मसला मुझे क्यों नहीं बताया खजीना? इतनी अहम बात भी मुझे किसी और से सुनना रह गई थी। हुरम ने बताया होगा ना, मुझे अंदाजा क्यों ना हुआ। वो मेरे खिलाफ जहर उगलने का मौका हाथ से नहीं जाने देती। उसे कसूरवार मत ठहराओ खजीना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदार हुरम नहीं हो सकती, कम से कम इस मामले में बिल्कुल नहीं। आपके आते ही उसने आपको अपना हामी बना लिया और आप उसकी चिकनी चपड़ी बातों से फौरन मुतासिर हो गई। मेरा हर किस मवासना मत करो। मैं अपनी पूरी जिंदगी में किसी से मुतासिर नहीं हुई और ना ही किसी से मुतासिर हो सकती हूं। मलिका। सुबुलाखा, बताओ काजी साहब ने क्या फैसला सुनाया? मलिका, सैफी साहब को सजा सुना दी गई है। इब्राहिम पाशा बरी हो गए हैं। हम कोई भी कदम उठा लें, लेकिन इब्राहिम पाशा का बाल भी बिका नहीं कर सकते किसी तरह हम लोग। वो जादू के हिसार में हो जैसे। जादू से भी ज्यादा ताकतवर एक चीज और है मलिका, वो ये कि आका उनके पीछे खड़े हैं। इस फैसले के बाद इब्राहिम पाशा अवाम की नजरों में बिल्कुल सच्चे बन गए हैं। उनके मुतालिक जो बातें की गई उन्हें फरामोश कर दिया गया है। अयास पाशा को खबर भेजो फौरन, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, आपको सुन रहा हूँ। अयास पाशा, सूरत हाल बुरी है। इब्राहिम पाशा पहले से भी ज्यादा बाएतबार हो चुके हैं। अगर उनके खिलाफ फैसला सुनाया जाता तो वो संभल ही नहीं पाते, जबकि अब उन्हें एक नई ताकत मिल चुकी है दोबारा से। लोग आर्जी तौर पर खामोश हो सकते हैं मलिका, लेकिन वक्त आने पर दोबारा बातें सर उठाएंगी, क्योंकि इब्राहिम पाशा चाहे कुछ भी कर लें, उनके दुश्मन हमेशा उनके दोस्तों से ज्यादा रहेंगे। अयास पाशा, इब्राहिम पाशा के सबसे बड़े दोस्त आका खुद हैं। इसी वजह से वो अब तक सांस ले रहा है। आका पर कभी भी असली चेहरा बेनकाब ना हो सका उसका। मुझे यकीन है कि वो हकाइक पोशीदा रखता है। हम उन्हें मालूम करके आका के सामने ला सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा मलिका, लेकिन याद रखें, इब्राहिम पाशा निहायत मोहताद आदमी है। वो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते। इब्राहिम पाशा की आंखों से इतना गुरूर झलकता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे दिखाई नहीं देता। मलिका, कैसे है मोहतरम इब्राहिम पाशा? आपके हक में फैसला हो गया, आपको बचा लिया। क्या सुना है मैंने? मुबारकबाद कबूल करें। क्या हुआ? कहीं आपके ख्वाब चकनाचूर तो नहीं हो गए? सारी मेहनत अकारत तो नहीं चली गई आपकी? आप क्या समझती हैं कि मुझे अपनी इन बेतुकी साजिशों से ज़ेर कर सकेंगी? इब्राहिम पाशा, मुझे कुछ ज्यादा ही अजीम ख्याल कर रहे हैं आप। अगर ठोकर भी लगेगी तो क्या मुझ पर शक करेंगे? जबकि कोई आपको पसंद नहीं करता, बल्कि नफरत करते हैं लोग आपसे। तो और आपने तो देख लिया होगा क्या सोचते हैं लोग आपके मुतालिक। अगर इस किस्म की बातों पर इतना एतबार करती हैं तो फिर अपने बारे में की गई बातों पर भी गौर करें। इस बनाए गए इदारे से आप फरिश्ता नहीं बन सकते। और हाँ, एक और बात, कौन क्या सोचता है, क्या कहता है, मुझे इसकी परवाह नहीं। बस आका की मोहब्बत ही काफी है मेरे लिए, बिल्कुल आपकी तरह। इब्राहिम पाशा, एक दिन जरूर यहाँ से जाना होगा। दोबारा कभी वापस ना आने के लिए जाना होगा।
और इस बात में कोई शक नहीं। सिर्फ एक चीज के बारे में मैं सोचती हूँ कि आप जाएंगे कैसे यहाँ से, अपने कदमों पर या फिर लोगों की ठोकरें खाते हुए जाएंगे। आप बताइए कि आप किस तरीके को तरजीह देंगी? इब्राहिम पाशा तो मुझे समझे नहीं अभी, शायद मेरा तो सिर्फ जनाजा ही जाएगा यहाँ से। हाँ। मेरा भी। आका ने इसका मुताला किया है क्या? जलालजादे ने बताया कि नहीं किया। जाहिर है उन्हें इस फरमान की खबर नहीं है मलिका। अयाज पाशा शानदार काम किया। ऐसा लगता है कि आप पे भरोसा करके गलती नहीं की मैंने। आपकी नवाजिश है मलिका। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? इब्राहिम पाशा खुद को शाहीन समझते हैं और मुझे एक कबूतर। उनके ख्याल में मैं कमजोर और लाचार हूँ और मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो मुझे कबूतर ही समझते हैं तो फिर ऐसी सूरत हाल में मेरा सिर्फ एक ही काम रह जाता है अयाज पाशा, खबर पहम पहुंचाना। जानवरों में सबसे ज्यादा खूंखार शेर को ताकत से नहीं, जहानत से ज़ेब किया जाता है। तरबियत देने वाला अव्वलन उसे प्यार से धीरे धीरे खुद से मानूस करता है। उसका मालिक हर वक्त अपने हाथ में उसे खौफजदा करने के लिए और अपनी हिफाजत की खातिर हमेशा एक छड़ी लिए रहता है। कोई भी अजनबी आदमी कभी भी उस शेर के खौफ से उसे खाना देने की हिम्मत नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वो जिससे मानूस हुआ है वही उसे खाना खिला सकता है। वो सबसे ज्यादा ताकतवर शेर दरअसल सल्तनत का हुक्मरान होता है मोसियो। उससे कुर्बत रखने वाला एक वजीर होता है। दर हकीकत तुर्क सल्तनत एक जंगल की तरह है और हमारे आका जो इस जहां के बादशाह है वो शेर है और मैं उनका नुमाइंदा हूं। हकीकत यह है कि मैं अदल इंसाफ की छड़ी से काम ले रहा हूं। ये अजीम सल्तनत मैं संभालता हूं और इसके तमाम अहम फैसले मैं ही करता हूं। हमारे आका जब कोई फैसला करते हैं, अगर उस पर मैं कोई भी एतराज करूं तो वो फैसला नहीं किया जाता। इतनी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। क्या कर रही हो सब यहाँ? सर्दी नहीं लग रही तुम लोगों को क्या? चलो 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 चलो। बाताब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। आ जाओ। हुरम, खुश आमदीद। शुक्रिया शहजादी, शुक्रिया। क्या आपको पसंद आया अपना कमरा? अगर कोई जरूरत हो तो बताएं। हर चीज का ख्याल रखा है तुमने हुरम। जरूरत हुई तो बता दूंगी। आज शाम इदारे में दी हुई दावत में शरीक होंगी मैं। अगर आप चाहें तो मेरे हमरा चल सकती हैं। सवाब के कामों में मसरूफ रहना बहुत अच्छा है। मैं बखुशी चलूंगी। मेरे बारे में लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं, जादूगरनी, चालाक, बल्कि मेरे सर के पीछे भी एक आंख है, ये भी कहते हैं लोग मुझे। मैंने भी देखा मगर नजर नहीं आई। ऐसी बातों पर कान ना धरें आप। मेरा साथ दिया है आपने और इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। फलदार दरख्त जमीन की तरफ झुकता है। बातें करने तो छोड़ो, जिसे जो कहना है कहता रहे।
पर तुम इंसाफ और हक से पीछे न हटना कभी भी। शुक्रिया शहजादी। आज शाम के लिए मैं खबर भिजवा दूंगी आपको। शहजादी। आका हुरम सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे आका, मुखिल तो नहीं हो रही मैं। मुखल होना कैसा? आओ हुरम। इब्राहिम ने मुझे एक किताब तोहफे में दी है, इसके बारे में बात कर रहे थे। बहुत खूब। आका, आज शाम इदारे की जानिब से खवातीन के लिए इफ्तार का एहतमाम करवाया है। आपकी इजाजत चाहती हूँ मैं। इजाजत है तुम्हें हुरम? कहाँ होगी ये इफ्तार? काजी साहब ने मशवरा दिया कि बाजार में करवाना मुनासिब रहेगा। उनका शुक्रिया, तैयारियों में बसाते खुद मसरूफ रहे ताउन किया। महर माँ जाएगी क्या तुम्हारे साथ? हम साथ जाएंगे, क्योंकि वो इस इदारे को मुझसे ज्यादा तवज्जो देगी। उसे सिखाना है हमने। और हाँ, शाह सुल्तान भी हमारे साथ जाएंगी। आका, मेरे लिए कोई हुक्म नहीं तो इजाजत चाहता हूं। तुम जा सकते हो। यहाँ आओ हुरम। आपने मेरी बात रख ली, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ शहजादी। मुझे भी खुशी हुई हुरम। तुमने सैकड़ों फकीरों और मिस्किनों की दुआएं ली हैं। हर कोई तुम्हारी बातें करता था। खवातीन में तुम्हें एक नजर देखने के लिए कैसी धक्कम पेल हो रही थी। शहजादी, लोग मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते हैं अभी। मेरे बारे में कई अफवाहें फैली हैं। ये गलत फहमी दूर करने में वक्त तो लगेगा, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। हर कोई जान लेगा कि मैं जादूगरनी नहीं हूँ। शब बखैर तुम्हें हुरम। आपको भी शुक्रिया। मलिका, मैं महमद से मिलना चाहती हूँ सुंबुल। तबीबा तुम्हारी सेहत के मुतालिक बता रही थी, 1-2 रोज में तुम चलना फिरना शुरू कर दोगे। बस आप मेरा हाथ थामे रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। बाअदब। मलिका। वालिदा, मुझे मालूम हुआ कि तुम यहाँ हो तो तशवीश हो रही थी मुझे। खातून को क्या हुआ है? कोई संगीन मसला नहीं है वालिदा, बस ठंड लग गई है इसे। अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया मलिका, माजरत चाहती हूँ, उठ नहीं सकती। कोई बात नहीं, लेटी रहो। कोई मसला है क्या वालिदा? कुछ नहीं, बस तुम्हें देखना चाहती थी मैं। कल मुलाकात होगी शहजादे। नाज़ली। फरमाइए मलिका। जहांगीर कैसा है? शहजादे बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है। नूर बहार खातून का इलाज तुम्हारे ही हाथों हो रहा है, ये सच है ना? मलिका, मैं सच बताओ, आखिर उस खातून को क्या हुआ है? शहजादे ने जैसा फरमाया, ठंड लगी है। झूठा बोलो तुम, सच बताओ। मुझे हकीकत बता दो, वरना तुम्हें महल से निकलवा के बाहर फेंकवा दूंगी मैं। वल्लाह मेरा कोई कसूर नहीं है मलिका, मुझे जो हुक्म दिया था मैंने वही किया है। तुम
मुझे पूरी बात बता दो इसी वक्त। आओ। मलिका। सुंबुल आगा, अजान हो गई क्या? नहीं, अभी वक्त है मलिका। आका ने भेजा है मुझे यहाँ, आपको बुला रहे हैं इफ्तार के लिए। नाज़ली, फरमाइए मलिका। जल्दी से मेरा नया लिबास तैयार कर दो। आपका जो हुक्म मलिका। सुंबुल आगा, अयाज पाशा से मुलाकात हुई क्या तुम्हारी? आज तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा मलिका। आप क्यों पूछ रही हैं वैसे? अब किसी पर एतमाद नहीं रहा मुझे। शायद वो भी इब्राहिम पाशा के वफादार हो सुंबुल। इसका एहतमाल नहीं है मलिका, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सफीर से मुज़ाकरात की नकल वो कभी फराहम न करते। इसका कोई फायदा ना हुआ। मुझे लगता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा आका को, या शायद दिया ही नहीं अभी तक। सुंबुल, हमें एहतियात करनी होगी। मुझे खतरे की बू आ रही है। ये खामोशी कोई अच्छी निशानी नहीं लगती मुझे। हाँ। मेरे आका पाशा, आका खिजर खैरुद्दीन पाशा के कहने के मुताबिक मुकम्मल बहरी बेड़ा अप्रैल तक तैयार हो जाएगा। आला। मालकुचू बाली साहब तक खबर भिजवा दी है। आप तो जानते ही हैं, बोगदान वो दासी ने कभी कोई महसूल अदा नहीं किया। मालकुचू वहां जाएगा, खुद मुलाकात करेगा, उन्हें तकलीफ क्या है मालूम हो जाएगा। मालकुचू कैसे हैं? खबरें मिल रही हैं मलिका, सरहदी इलाकों में अपना फर्ज जाफशानी से अदा कर रहे हैं। ऐसे वफादार बहादुर सूबेदार मुश्किल से ही मिलते हैं। दुरुस्त फरमाया। शाह सुल्तान से भी खजीना सुल्तान की तरह बहुत अच्छे मरासिम थे आपके, लगता है, क्यों पाशा? दुरुस्त है मलिका, लेकिन उनसे काफी अरसे से कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा। इस वजह से अपने फैसले के मुताबिक आप जिस शख्स की हिफाजत करते रहे हैं, आप उसे सिर्फ नींद में गुम रहकर ही फांसी दे सकते हैं। आका, सफर पे जाने से पहले खजीना सुल्तान और अपने बच्चों के हमरा अदरना जाना चाहता हूं। अगर आप मुनासिब समझे तो। जरूर पार करें। आका, मुझे इजाजत दे, मैं आसास है कुछ। सुनकर अफसोस हुआ मलिका, क्या हुआ है उन्हें? कोई परेशानी की बात नहीं, मैं संभाल लूंगी उसे। आका, मैं जाऊं? तुम जा सकते हो। मेरे आका।
पाशा मोहतरम। सुम्बुल आगा, खुरम सुल्तान से मैं फौरन मिलना चाहता हूँ। सब खैरियत तो है ना? आप इस वक्त? ओह खातून, तुम्हें क्या खैर से शर से? जाओ फौरन जगाओ मलिका को। आगा, अभी नामुमकिन है। जो कहना है सुबह आकर कह दीजिएगा। या सबूर या रहीम, फौरन उठाओ मलिका को। नाजली, क्या हो रहा है वहाँ? मलिका, सुम्बुल आगा आए हैं, उन्हें कुछ बताना है आपको। बस ठीक है। हाँ, मलिका, मलिका। सुम्बुल आगा, क्या हुआ है? मेरे बच्चे तो ठीक है ना? आपके बच्चे सब ठीक हैं, सत शुक्र। कुछ देर पहले मैंने एक ऐसा मंजर देखा है कि वल्लाह जमीन अपनी जगह से हिल जाएगी। सुम्बुल आगा, सीधी तरह बताओ क्या हुआ है। बाहर जाएं सब यहाँ से। इब्राहिम पाशा, आखिर उन पर आका का अजाब नाजिल हो गया। कुन फयकून। क्या कह रहे हो तुम? कैसे? जल्लादों को देखा है मैंने, इब्राहिम पाशा की लाश को लेकर जा रहे थे। सुम्बुल आगा, इब्राहिम पाशा ही थे? क्या तुम्हें यकीन है? वल्लाह अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखा है मैंने, इब्राहिम पाशा ही थे। मेरी फहम से बालातर आका इब्राहिम पाशा पर एतमाद करते थे। 14 बरसों से उनके वकील मतलब की हैसियत से सब काम उनके सुपुर्द थे। ये सब कुछ कैसे हो गया? पाशा को फांसी क्यों दी गई, वो भी यूं अचानक?
क्या हुआ ये हम बिल्कुल नहीं जान सकते। जाहिर है कि इस सजा का हकदार था वो, क्योंकि आका ने यह फैसला किया है तो यकीनन दुरुस्त ही होगा। हमें सवाल करने का कोई हक नहीं पहुंचता। पता नहीं खजीना सुल्तान का इस वक्त क्या हाल होगा। अल्लाह उन्हें सब्र दे। इब्राहिम पाशा कोई आम इंसान नहीं थे। अजीम सल्तनत के अहम तरीन ओहदेदार की जान लेना कुछ छोटी बात नहीं है। इस सल्तनत में ऐसे बहुत से पाशा और सूबेदार हैं मेहमद। कोई आता है और कोई जाता है। अल्लाह तुम्हारे वालिद को रियाया के सरों पर हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। हुर्रम! हुर्रम! शहजादी ऐसा मत करें, खजीना को ऐसे हल्कान ना करें, अपने आप को संभाले शहजादी। हुर्रम! हुर्रम! तुम लोग ठहरो नहीं। हिम्मत करो, हौसला रखो खुदारा। शहजादी, अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए, हिम्मत दे आपको। तुम्हारे सबब मरा है मेरा इब्राहिम, तुम्हारी तरह कोई के सबब, तुम्हारे इल्जामात के सबब मरा है वो। शहजादी, आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। खजीना संभालो। इस महल में जब से आई हो फसाद बढ़ा के रख दिया है तुमने। खजीना हमशीरा, सब कुछ जला के राख कर दिया है। खजीना शहजादी, इस वाकये से मेरा ताल्लुक नहीं है बिल्कुल। आका ने फैसला किया है। तुम्हारे फितनों की वजह से उसकी जान चली गई, तुम्हारे झूठ की वजह से मरा है वो। खजीना, लेकिन मैं कसम खाती हूँ आज के बाद तुम्हें भी जिंदगी भर खुश नहीं रहने दूंगी मैं। याद रखना मेरी बात। मेरे हाथ तुम्हारी गर्दन पर होंगे हुर्रम। जिस जहन्नुम की आग में मैं जल रही हूँ तुम भी जलोगी हुर्रम। मौत के लिए भीख मांगोगी तुम। एक दिन आएगा कि तुम गिड़गिड़ाओगी मेरे सामने। तुम अब जा सकती हो हुर्रम। मलिका, सुंबुल आका। मलिका, अयाज पाशा को वजीर आजम तैनात कर दिया गया है। आज के बाद से दरबार में आपका कोई मुखालिफ नहीं रहा। उन्हें समझाया था सुंबुल, और कई मर्तबा, लेकिन इब्राहिम पाशा ने मेरे साथ जंग करने को तरजीह दी। नतीजे में हम दोनों में से एक को शिकस्त होनी ही थी। शिकस्त मुझे नहीं हुई, इसलिए मसरूर हूं मैं। रुस्तुम आगा को खबर भिजवा दी है ना तुमने? उसे जल्दी दरबार का खास हिस्सा बनाना चाहती हूँ मैं। बुलवाया है मलिका, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें। इसके अलावा शाह सुल्तान के शौहर लुत्फो पाशा को रुमीली का सूबेदार तैनात कर दिया गया है। आला, उन्हें मेरी तरफ से मुबारकबाद भिजवा दीजिए। और हाँ, उनके बारे में मुझे तफसीली मालूमात चाहिए।
आपका जो हुक्म मलिका। मलिका, कसम से अब तक यकीन नहीं आ रहा मुझको। लगता है इब्राहिम पाशा अचानक सामने आ जाएंगे। सुंबुल, ये मेरी जीत है, याद रखना, सिर्फ मेरी जीत है। जैसा कि मैंने कहा था, दुश्मन मेरे एक एक करके अपने अंजाम को पहुंचेंगे जरूर। हरम क्या शय है, सारा जहां आपके सामने सर झुकाएगा, जहां पर आपका हुक्म चलेगा।